हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पॉलीनोमियल बहुपद का पार्ट थर्ड। ठीक है, इससे पहले हमने दो पार्ट में देखा है। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुपद के बारे में बताया आपको और बहुपद में उपयोग होने वाले फॉर्मूलों के बारे में बताया। सेकंड पार्ट में हमने बहुपद से रिलेटेड सारे ग्राफ बता दिए थे। आज बहुपद से रिलेटेड जो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ले रखा है हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद है 3x² प्लस x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करने हैं तथा कह रहा है इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। ठीक है, तो गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंध को हमने लिखवाया था पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, वहां से जिस भी बच्चे ने अगर वीडियो ना देखा हो तो पार्ट वन का वीडियो देख लें, जिससे सारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको दिया है एक बहुपद। बहुपद हम ले लेंगे कि बहुपद हमको दिया है, यहाँ पर दिया है एक बहुपद fx बराबर 3x² प्लस x माइनस 4, ये दिया है एक बहुपद। अब इसके हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो किसी भी बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को हम शून्य के बराबर कर देते हैं। बहुपद को शून्य के बराबर, तो बहुपद कितना है 3x² प्लस x माइनस 4। इसके बाद इस बहुपद के हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर, इसको सीधा लिख लेते हैं 3x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर कैसे करते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 4 में, तो कितना आ जाएगा 3 चौको 12, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए। और यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर चिन्ह लगा है माइनस, तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, x का गुणांक कितना है यहाँ पर 1, तो यहाँ माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ये हमारा क्या होता है गुणनखंड करने का तरीका। कैसे, x² के गुणांक का हम अचर पद से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो कितना आया 3 चौको 12, और यहाँ चिन्ह होता है जो भी चिन्ह होगा, अगर माइनस है तो माइनस करने पर आना चाहिए और प्लस है तो प्लस करने में। यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस, इसलिए घटाने पर कितना आना चाहिए 1। तो हमें ऐसे कोई दो नंबर देखने हैं, हमें ऐसे कोई दो नंबर देखने हैं कि गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर कितना आ जाए 1 आ जाए। ठीक, तो अगर हम देखेंगे 3 चौको 12 या 4 3 12, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x² प्लस इसको 1 को लिखेंगे 4 माइनस 3 और यहाँ x माइनस 4 बराबर 0, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर x का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, अब देखो यहाँ गुणा करने पर 4 3 12 और घटाने पर कितना आ रहा है 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। अगर देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है केवल x, तो बचेगा क्या, अंदर बच जाएगा 3x और प्लस यहाँ बच जाएगा 4। और इन दोनों में कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लेते हैं, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 4 और इक्वल क्या आ जाएगा 0। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन है 3x प्लस 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 बराबर 0। तो दोनों फैक्टर को लेंगे सीधे, तो 3x प्लस 4 बराबर 0, यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू माइनस 4/3 और दूसरा गुणनखंड है हमारा x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 1। तो x की ये जो दो वैल्यू हो गई यही इस x के शून्यक हो गए, लिख देंगे अतः बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस x, यहाँ पर होगा 3x² प्लस x और माइनस 4 के
शून्यक क्रमशः कितने होंगे, -4/3 व 1 है। पहली चीज क्लियर हो गई कि पहली चीज हमको निकालना था इस द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के शून्यक। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हो गए, एक आ गया -4/3 और दूसरा है 1। ठीक, अब कह रहा है ये जो शून्यक है, हमने द्विघात बहुपद में बताया था कि शून्यक हम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा, यानी एक अल्फा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू हो गई -4/3 और दूसरा शून्यक यानी बीटा, तो बीटा की वैल्यू हो गई 1। अब हमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना, तो हम लिखेंगे संबंध की सत्यता की जांच। यहां लिख देंगे संबंध की सत्यता की जांच, संबंध की सत्यता की जांच। तो अब यहाँ संबंध की सत्यता की, तो पहला संबंध द्विघात समीकरण में क्या था, गुणांकों की शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो शून्यांकों का, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है -4/3 प्लस बीटा कितना है 1 और -b यहाँ पर जो भी द्विघात बहुपद दिया होता है, b क्या होता है, x का गुणांक, और x का गुणांक कितना है 1, तो यहाँ x का गुणांक कितना हो जाएगा 1, तो -b हो गया 1 और a कितना है 3। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम कितना आएगा 3 और यह आएगा -4 प्लस यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3, तो बराबर यहाँ -1/3। अब यहाँ 4 में अगर 3 घटा दोगे तो -4 प्लस 3 यहाँ पर आएगा -1/3 और इक्वल -1/3। तो ये एक संबंध की सत्यता की जांच हो गई, लेफ्ट और राइट क्या हो गए बराबर। दूसरा संबंध हमारा क्या है, दूसरा संबंध होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है, अल्फा है -4/3 और इंटू बीटा है 1, तो सी कितना है हमारा, सी हमारा -4 है और एक कितना पर, अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4/3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा -4/3। तो ये दूसरा संबंध की भी सत्यता की जांच हो गई। यहाँ आ गए -4/3 इक्वल -4/3, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड। ये पूरा सवाल इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें पूछा गया था, एक बार देख लेते हैं, पूछा गया था कि द्विघात बहुपद 3x² + x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के बीच संबंधों के सत्यापित करना था संबंधों को। तो पहला संबंध भी हमने सत्यापित कर दिया लेफ्ट एंड राइट साइड बराबर दिखाकर, और दूसरे संबंध को भी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल करके सत्यापित कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह जैसे द्विघात बहुपद के संबंध में को सत्यापित किया गया है, इसी तरह अगला जो क्वेश्चन है वो त्रिघात बहुपद का है। किसका है, त्रिघात बहुपद। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जांच कीजिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 2x³ + 3x² - 8x + 3 के शून्यक 1 - 3 और 1/2 हैं। इसके पश्चात गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंधों को स्थापित कीजिए। कुल मिला के पहले ये कह रहा है कि बहुपद हमें जांचना है कि ये जो 1 - 3 और 1/2 है ये इस बहुपद के शून्यक हैं। अब ये कैसे पता चलेगा, तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा बहुपद है उसको लिखेंगे। हमारा बहुपद दिया है सबसे पहले fx बराबर दिया हुआ है 2x³ + 3x² - 8x + 3 ये बहुपद दिया है। अब हमें जांचना है कि 1, अब हमें दिया है 1 - 3 और 1/2। अब हमें चेक करना है कि ये जो तीनों संख्या है ये इस दिए गए बहुपद की एक शून्यक है या नहीं। तो देखिए कैसे जांचेंगे। सबसे पहले fx बराबर हमको दिया 2x³ + 3x² - 8x + 3। जांचने के लिए क्या बताया था, शून्य क्या होता है
कि ऐसा मान जो दिए गए बहुपद को क्या कर दे, शून्य। ये फर्स्ट पार्ट में बताया था हमने। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखकर चेक करेंगे और अगर इस पूरे बहुपद की वैल्यू शून्य हो जाएगी तो ये इसका एक बहुपद कहलाएगा। तो x की वैल्यू हमने कितने पुट कर दी, 1। यहाँ जाएगा 2, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब प्लस 3, यहाँ पर 1 का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 8 x की वैल्यू 1 प्लस 3, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, 1 का क्यूब 1 प्लस 3, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 8 बन जाए 8 और प्लस कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 8 और प्लस 3। टोटल अगर करके देखें तो 3 प्लस का 3 प्लस का 2 प्लस का, तो 3 और 3 हो गया 6 2 8, यानी 3 3 6 6 2 8, 8 प्लस का 8 माइनस का कट के क्या आ जाएगा 0, यानी कि f1 कितना आ गया, f1 की वैल्यू 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1 है वो इस दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। इसी तरह हम -3 और 1/2 रखकर भी चेक कर लेंगे क्या ये इसके एक शून्यक है या नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई, ये आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये दो आप खुद से चेक कर लेंगे, ठीक है, जांच कर लेंगे, यानी ये इसके शून्यक हैं। और अब आगे कह रहा है इसके पश्चात हमें गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंधों को सत्यापित करना। संबंधों को सत्यापित करना आएगा, तो संबंधों को सत्यापित करने के लिए इसके सारे संबंध पता होने चाहिए, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमको बहुपद दिया है उस बहुपद को नोट करेंगे। जो भी बहुपद दिया है उस बहुपद को नोट करेंगे। बहुपद दिया है हमको, यहाँ पर देख लेंगे fx बराबर 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3, ये दिया हुआ है। यहाँ से हम सबसे पहले इनके गुणांकों को निकालेंगे, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d से क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर से तुलना करने पर लिख देंगे, से तुलना करेंगे तो यहाँ से हमारा a क्या आ जाएगा, a आ जाएगा 2, b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 3 और c कितना आ जाएगा -8 और d कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब सबसे पहला संबंध क्या है, सबसे पहला संबंध है शून्यांकों का योग। तो त्रिघात का शून्यांकों का योग का फॉर्मूला लिखाया था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा कितना है, तो पहला इसका शून्य कितना है 1, दूसरा -3 और तीसरा 1/2। यहाँ पर अल्फा कितना आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा 1 प्लस बीटा कितना है, बीटा है -3 और प्लस गामा कितना है, गामा है 1/2 बराबर माइनस बी। तो b की वैल्यू यहाँ कितनी है, b की वैल्यू है 3 और अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2। यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 -3 प्लस 1/2 बराबर -3/2। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 ले लेंगे और एलसीएम ले लेंगे 2। एलसीएम 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 -3 2 6 प्लस 1 और इक्वल -3/2। यहाँ कितना आएगा, 2 और 1 3 प्लस का 6 में 3 जाएगा तो -3/2 आएगा और इक्वल -3/2। तो ये आपके एक संबंध की सत्यता की जांच क्लियर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड के साथ। पहला संबंध हमारा था शून्यांकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, ठीक है। अब इसी तरह इसका दूसरा संबंध है, इसी तरह इसका दूसरा संबंध है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -3 और प्लस बीटा की वैल्यू -3, गामा की वैल्यू 1/2 प्लस गामा की वैल्यू 1/2 और अल्फा की वैल्यू 1 और इक्वल सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू ऊपर देखिए -8 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2।
यहाँ से 2 से 8 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 4। यहाँ पर देखें 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आएगा, और -3 का 1/2 से करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, और प्लस 1/2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इक्वल ये आ जाएगा -4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, एलसीएम 2 आएगा तो 3 दूनी 6 माइनस का और माइनस का 3 और प्लस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा, बराबर आ जाएगा ये -4। ये कितना हो गया 6 3 9 माइनस का 9 प्लस का 1/2, इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा -8/2 और इक्वल कितना आएगा -4, और ये किसके इक्वल है -4 के, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट साइड। तो ये आपका आ गया दूसरा संबंध सत्यापित हो गया, -4 बराबर -4। और तीसरा संबंध इसका क्या है, तो तीसरा संबंध अगर देखेंगे तो इसका तीसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है -d/a। तो अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है -3 और गामा कितना है 1/2। माइनस डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3 और अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एक कम 3 -3/2 अपॉन -3/2, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये भी एक संबंध ये सत्यापित हो गया, दूसरा ये सत्यापित हो गया और तीसरा ये सत्यापित हो गया। दोनों संबंध आपके क्लियर हो गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया दूसरा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणन क्रमशः ये दिए, शून्यांकों के योग तथा गुणन ये दिए और द्विघात बहुपद याद करना। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला हमने लिखवाया था। अब यहाँ पर हमें शून्यांकों के योग और गुणन दिए, शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 21/8 और गुणन दिया है अल्फा इंटू बीटा, ये दिया है 5/16। ठीक है, और अगर हमें किसी भी दो शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात है तो हम उसकी सहायता से द्विघात बहुपद बना सकते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला लिखाया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, यह आ जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 21/8x और प्लस अल्फा इंटू बीटा 5/16, और यही हमारा क्या हो जाएगा एक द्विघात बहुपद, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ गई बात समझ में। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसी तरह इसका अगला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सॉरी पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फिर उसके बाद 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, कह रहा है एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल क्रमशः 3 -1 -3 हो। तो हमें त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, यानी हमको दिया क्या गया है, शून्यांकों का योग दिया गया है, यानी सबसे पहली बात हमको दिया गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि त्रिघात बहुपद 3 शून्य को होंगे और त्रिघात बहुपद में हमने बताया था 3 शून्य लिए जाते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा बीटा गामा इनका योग कितना दिया है 3, और उसके बाद दो शून्यांकों को एक साथ लेकर यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, ये दिया हुआ है -1, और उसके बाद शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये दिया है -3, ये वैल्यू दी है। और हमें निकालना है त्रिघात बहुपद। क्या ज्ञात करना हमको ज्ञात करना है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हमने लिखवाया था कि अगर हमें शून्यांकों का योगफल, दो शून्यांकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग और तीनों शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात है तो हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। और त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हमने लिखवाया था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा x और माइनस
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये एक फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब बस सारी वैल्यू यहाँ पर करनी है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है 3, यहाँ जाएगा 3x² प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा कितना दिया है -1, तो यहाँ -1 रख देंगे और x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितनी दी है -3, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x², ये प्लस माइनस माइनस एक्स हो जाएगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और यही हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम लोग इसी प्रकार 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करें। कह रहा है इसके मूल, मान लिया इसके हमने मूल, यहाँ पर लिख देंगे माना समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। यानी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें बहुपद दिया है, द्विघात समीकरण दिया है, उसकी सहायता से हम लोग कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या, सबसे पहले हमको दिया है x² माइनस 7x प्लस 12, ठीक है, ये हमें द्विघात समीकरण दिया है बराबर 0। हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी कंपेयर कराएंगे, यानी तुलना करेंगे तो यहाँ पर a इक्वल 1 आ जाएगा और b इक्वल -7 आ जाएगा और c इक्वल 12 आ जाएगा। ठीक, फिर हम क्या निकालेंगे, फिर हमें द्विघात बहुपद के संबंध पता है कि पहला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखें तो माइनस इंटू -7/a की वैल्यू 1, तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7। और फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c कितना दिया हुआ है, तो c हमारा दिया हुआ है ये दिया हुआ है 12 और अपॉन a कितना 1, यानी यहाँ से आ जाएगी इसकी वैल्यू 12। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी, ये तो हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट कर ली। वैल्यू हमें फाइंड करनी है व्युत्क्रमों के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो मूल हमने क्या माने थे अल्फा बीटा, और इनका अगर व्युत्क्रम देखा जाए तो इनका व्युत्क्रम होगा 1/अल्फा और 1/बीटा, ये हो गए मूलों का व्युत्क्रम। और व्युत्क्रमों का हमें निकालना है योगफल यानी प्लस, तो यह एक्चुअली में वैल्यू निकालनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आएगा अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बीटा प्लस अल्फा, और इसको सीधा करोगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर देखें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 12। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएंगे 7 और अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लगा देंगे 12, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर 7/12 है 7/12। व्युत्क्रमों के मूलों के व्युत्क्रमों का जो योगफल आएगा वो आएगा 7/12। ठीक है, सभी आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट बॉक्स पे लिख सकता है। ठीक, बाकी इसके ऐसे ही और सारे कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम अगले वीडियो पे लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।